हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जोड़ने का सही तरीका। विदाउट पेन बिना कलम के कैसे जोड़े, ये हम लोग को माइंड में जोड़ना सीखना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे। जैसे बेसिक देखिए, अगर हम बोलते हैं कि 10 + 10, 10 + 10, तो ये कोई भी बच्चा जोड़ सकता है और बोलेगा कि ये 20 होगा। ठीक है, लेकिन इसी में अगर हम चेंज कर दिए, बोले कि बताइए 12 और प्लस 15 कितना होगा, तो बच्चा जो है लिखने के लिए बैठ जाता है, सोच नहीं पाता है। इसमें हम समझना है, किसी में 2 डिजिट नंबर में 2 अंक की संख्या, एक 2 है और दूसरा 1 है, इसमें 5 है और 1 है। एक इकाई होता है और दूसरा क्या होता है, दहाई होता है। ठीक है, इसमें भी देखिए एक इकाई है और दूसरा दहाई है। तो सबसे पहले हम लोग दहाई को जोड़ेंगे। देखिए कितना दहाई, इसमें एक दहाई और एक दहाई, तो 2 दहाई का मतलब क्या हुआ, 20, और 2 और 5 7, 20 7 कितना हो गया। इस तरह से सोचना है कि 2 दहाई है, 2 दहाई का मतलब 20 हो गया, और ये एक इकाई 7 है, तो 20 और 7 27 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए जैसे 18 है और प्लस 20 है। ठीक है, तो एक अगर 0 है फिर भी जोड़ना आसान होता है, क्योंकि देखिए 20 और 10 जोड़ेंगे हम लोग 30, और ये इकाई अंक को लास्ट में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 30 और 8 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर 2 अंक की संख्या है तो सबसे पहले हम लोग दहाई अंक को जोड़ेंगे, फिर इकाई अंक को जोड़ेंगे। अगर इकाई 10 से ज़्यादा होता तो फिर एक दहाई बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अब आपको बताना है 72 प्लस 28। अब देखिए इसको हम लोग कैसे क्विकली जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ 70 है, 72 प्लस 28 है, तो 70 है। ठीक है, अब प्लस 20 है, दहाई वाला को देखिए 70 20, आसानी से बोलेंगे कि 90, और 2 और 8 10, तो 90 और 10 हो गया, 90 10 कितना हो जाएगा, 100, तो ये 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ दे दिए हम 28 और प्लस 24, 28 प्लस 24। अब यहाँ पे देखिए दहाई कितना होगा, 20 और 20 40, और 8 4 12, 40 और 12 हमको जोड़ना है, तो पहले 10 जोड़ेंगे, 40 और 10 50, उसके बाद आप 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 52। इस तरह से आपको तोड़ तोड़ के जोड़ना है। दहाई वाला को पहले जोड़ेंगे, फिर जो बचेगा इकाई उसको लास्ट में जोड़ना है। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 41 प्लस 78। ठीक है, यहाँ पे देखिए मतलब कि 41 और प्लस 78 को जोड़ना है, 40 और 70, ये होगा 110, और 8 एक 9, इकाई अंक तो 9 ही हुआ, 110 और 9 कितना हो गया, 119। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 36 है और प्लस 64 है, तो हम देखेंगे 30 और 60 90, और 6 4 10, 90 10 100। इस तरह से प्रैक्टिस करने पे आपका स्पीड जो है वो बढ़ते जाएगा, और कैलकुलेशन जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन हम दे रहे हैं 75 है प्लस 68, अब इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे मतलब कि 75 है और 68 है, तो 70 और 60 जोड़ेंगे, 70 और 60 आसान है, 130, तो यहाँ पे 5 और 8 है, ये 13 हो गया, तो पहले 10 जोड़ेंगे तो 140 होगा। ठीक है, 130 में क्या जोड़ दिए, 10, दहाई वाला पहले जोड़िए, और फिर 3 बच गया, तो वो इकाई अंक हो जाएगा 143। ठीक है, फिर और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 64 है प्लस 79 है, अब इसको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 60 है और यहाँ पे 70 हो जाएगा, 130, और 4 और 9 13, ये भी 13 हो गया, फिर 10 जोड़ेंगे, पहले 140 और 3 143। इस तरह से आपको जो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको इसी तरह से सोचना है, सोचते सोचते अपने आप ये जो है माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है 44, ठीक है, प्लस 84, अब इसको जोड़ना है, तो प्लस 40 और 80 जोड़ेंगे,
मतलब कि 40 और 80 जोड़ना है। 40, 80, 120 और 4, 4, 8। तो देखिए 120 में 8 जोड़ना तो आसान है। 128। ठीक है। और देखिए 72 है प्लस 72, अगर सेम नंबर हो तो कैसे हम लोग फास्ट जोड़ेंगे? तो और आसान है। 70, 70 मतलब कि 70, 70, 140 और 2 4। 140 में 4 जोड़ना है तो 144 हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए 67 मतलब कि 67 और 67, ये कितना होगा? आप लोग भी माइंड में इसको जोड़िए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, दहाई को जोड़ना है। 60 और 7 120 और यहाँ 7 7 14, 7 7 14। अब 120 में 14 जोड़ना है तो पहले हम 10 जोड़ेंगे 130, फिर 4 जोड़ेंगे 124। इस तरह से जोड़ेंगे तो गलत होने का चांस जो है बहुत ही कम है। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं 3 अंक की संख्या पर। 3 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे जोड़ेंगे? ठीक है। तो देखिए जैसे अब क्वेश्चन आ गया 124 है प्लस में 125 है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, अब इसमें सैकड़ा वाला को पहले जोड़ेंगे। जैसे देखिए 100 100 ये तो 200 है और 24 और 25 जोड़ना है तो 24 25 उसी तरह जोड़ेंगे। 20 और 20 40 और 4 और 5 9। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 249। 249। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रहे हैं 255 प्लस 142, 142। तो 200 और 100 को जोड़ेंगे 300। ठीक है, ये 300 तो जाने वाला नहीं है कहीं, दिखाई दे रहा है। और अभी इसमें जो जोड़ना है तो 50 और 40 जोड़िए, वो 90 होगा 290। और इकाई अंक है 5 और 2 7। 90 और 7 97। ये हो गया 397। ठीक है। अब देखिए 4 4 8 प्लस 2 4 6, तो इसको जोड़ना है तो 400 और 200 600 हो गया। 40 और 60 ये भी 100 हो गया। 100 तो बढ़ गया तो कितना हो गया 700। 8 4 12, कितना हो गया ये 712। अगर हम लोग पैंचा लेते हैं, हासिल में जाते हैं, ठीक है, तो जोड़ घटाव माइंडली जो होता है वो डिस्टर्बिंग ज्यादा होता है और गलत होने का चांस भी ज्यादा होता है। और ये जो है माइंडली आप लोग को हो जाएगा प्रैक्टिस। ठीक है। तो अब देखिए इसके साथ अगर 2 अंक के साथ 3 अंक वाला रहे, 3 अंक के साथ 2 अंक वाला, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको 427 और प्लस 66, इसको जोड़ना है। तो 400 तो है ही, तो बस हमको क्या 2 अंक वाला ही सम करना होगा। यहाँ देखिए 20 और 60 80 और 7 6 13, 80 में 13 जोड़ना है। तो फिर बोले कि 13 है तो क्या पहले 10 जोड़ेंगे फिर 3, तो 90 और 3 93, कितना हो जाएगा यहाँ पे 493। तो इस तरह से जो है आप लोग जोड़ का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। अब देखिए अब अगर सीरीज में जोड़ने के लिए आ जाए, ठीक है, सीरीज का मतलब जैसे कि आ गया क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक की संख्या को आप लोग जोड़िए। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह का एडिशन जो है बहुत करना पड़ता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे अब इसको जोड़ना है तो बच्चे लोग पूरा जोड़ने लगते हैं। जोड़ना नहीं, आपको पेयर बनाना है, किसको जोड़ने पे जीरो वाला अंक आ जाए, मतलब कि 10 आ जाए या 20 आ जाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 9 और 1 10, पहला इसको पेयर बनाए तो 9 1 10। उसी तरह 8 और 2 को पेयर बना दीजिए, 8 2 10 हो गया। फिर किसको पेयर बनाएंगे, देखिए 6 4 को बना दीजिए पेयर, 6 4 10 हो गया। ठीक है। तो इसमें कितने 10 हो गए, तो देखिए इसमें 10 कितने हो गए, 3 10, तो 30 हो गया। और बच गया क्या 5 और 8। ठीक है। तो ये 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38। ठीक है। तो जोड़ने में क्या ध्यान देना है, जोड़ने में ध्यान देना है कि उसको जोड़ेंगे जिसको जोड़ने पे जीरो हो जाए, पहले पहले उसको ऐड कर लेंगे। जैसे आइए देखें 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 16,
मतलब कह दिया कि 8 सम संख्या लगातार है, उसको उसका माध्य बताइए, तो आपको तो लिख के जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है? जैसे ये लिखा हो इसको जोड़ना है, तो अब कैसे हम लोग जोड़ेंगे? ठीक है, तो जोड़िए। जैसे यहाँ 10 बना हुआ, अब किस 12 में किसको जोड़ेंगे? देखिए 12 8 20, ठीक है? अब 16 में किसको जोड़ेंगे? 16 4 20, तो आपका कितना 20 हो गया? 20 20 40 और 10 50, अब बच गया 6 और 8, ये कितना हो जाएगा? 58, ठीक है? तो सीरीज में अगर है तो इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सब्सट्रैक्शन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। देखिए इसको बस 4 ही तो करना पड़ता है, कैलकुलेशन में क्या 4 चीज ही जरूरी है, जोड़ घटाव गुना और भाग। इस चारों को बस प्रैक्टिस ध्यान से करेंगे तो कहीं भी गलती होने का चांस नहीं है, और आपका मैथ में भी जो है मन लगने लगेगा, ठीक है? जहाँ कैलकुलेशन हार्ड होता है बच्चा का माइंड जो होता है वहीं पे रुक जाता है, और पढ़ने का इच्छा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसलिए इसके मेंटली जब कैलकुलेशन आपके माइंड में होने लगेगा तो आप मैथ में धीरे-धीरे बहुत ही बेहतर हो जाएँगे।